मीठे के साथ नमकीन भी ज़रूरी है, तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। दीन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसा है मेरा ये संसार? जिएं और जीने दें, लाइफ के अंदर आगे बढ़ें, गुस्से पर अपने काबू करें और भूम प्रदोष 11 मार्च 2025 को, अच्छा, इस प्रदोष का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये ठीक होली से पहले है और मंगलवार को है और साल का करता धरता मंगल है। तो अगर मंगलवार वाले दिन हम हनुमान जी की पूजा के साथ महादेव की पूजा करते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए, इसका लाभ हमें कई ज़्यादा गुना मिलता है और जीवन के अंदर कलेश खत्म होते हैं। त्रयोदशी का व्रत हमेशा मन तन धन से रखना चाहिए ताकि घर में कलेश ना रहे। ये त्रयोदशी का मतलब प्रदोष का व्रत, यानी कि जो व्यक्ति का प्रदोष का व्रत रखते हैं, शिव उन पर सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अगर भगवान से मांगते हैं क्या कि अच्छा सा घर हो, बच्चे अच्छे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ें, बच्चों के ऊपर संकट ना आए, उनकी संगत अच्छी रहे, संतान की प्राप्ति हो, नौकरी अच्छी चले, बिजनेस अच्छा चले, हमारे शरीर स्वस्थ रहे और कुछ नहीं ना, तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति अगर भगवान शिव का प्रदोष का व्रत करता है तो शिव बिना मांगे उनका इतना कुछ, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, वो सब कुछ दे देता है। मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। साक्षात शिव परम तत्व हैं, वो आपको हर तत्व की प्राप्ति कराते हैं। ऐसी है प्रदोष के व्रत की महिमा। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी रखते तो 11 मार्च को कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जिसे ज़रूर करें। वैसे मैं आपको हर महीने के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और प्रदोष के व्रत के बारे में बताती हूँ। जब भी ये तिथि सोमवार को पड़ती है तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं, लेकिन अगर मंगलवार को ये तिथि पड़े तो इसे भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसा ही अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अलग अलग महिमाओं की होती हैं। इस बार 11 मार्च को प्रदोष का व्रत पड़ने जा रहा है, मंगलवार, इसलिए इसे भूम प्रदोष का व्रत कहते हैं। भूमि की पूजा, यानी कि मंगल के साथ भूमि की पूजा आपकी परेशानियों को दूर करती है। अगर आप कई सालों से डॉक्टरों की दवाई नहीं छूट पा रही है, रोग बीमारी आप कट ही नहीं रही है, बहुत दिनों से बीमारी के टेस्ट ही करा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, स्वस्थता से आपको संबंध जो है वो परेशानियों से छुटकारा ही नहीं दिला, आप कर्जे में डूब गए हैं, आपका पैसा केवल बीमारियों में जा रहा है, तो अब आपको ये सवाल है मन में आ रहा होगा कि प्रदोष का व्रत करने से हम लोगों को क्या क्या लाभ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म में प्रदोष का व्रत अगर आपने अपने जीवन में अलग ही महत्व रखता है, एक बार भी या 21 भी या 27 व्रत भी रख लिए तो आपके नक्षत्र और कुंडली को बदल देने वाला होता है। ये व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। कहते हैं इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी इस व्रत को करता है उसका धन वैभव भगवान शिव की कृपा से बढ़ता है। और मैं तो आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ, आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जो मैं उपाय बता रही हूँ अगर आपने मात्र वही कर लिए तो व्रत का फल मिलेगा। इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत की शाम भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर स्थित रजत भवन में अखंड तांडव करते हैं और सभी देवी देवता उनके इस रूप की आराधना करते हैं। सोचिए, जब देवी देवता उस रूप की आराधना कर रहे हैं तो आपका और मेरा उस रूप की आराधना करना नहीं बनता है। ऐसा माना जाता है कि रावण भी भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही करता था, क्योंकि रावण के पास जितना भी धन संपदा थी वह सब भगवान शिव की कृपा से ही उसे प्राप्त हुई थी। ये बात हम सब जानते हैं कि रावण प्रदोष काल में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने कई सिद्धियां भी प्राप्त की थी। प्रदोष काल का व्रत स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत में पुण्य इतना प्रभाव है कि सुहागन स्त्रियां अगर इस व्रत को रखें तो उनका सुहाग अटल हो जाता है। और जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, कैलाशपति उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं त्रयोदशी व्रत करने वाले को गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान से करता है, तन मन धन से करता है, उसको सारे दुख खत्म होकर सुखी की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में अगर बात की जाए, स्कंद पुराण में भी बाकी अन्य पुराणों में इस व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। इस व्रत को भूम प्रदोष का व्रत यानी कि 11 मार्च को करने अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। मैं जिसकी जानकारी आपको दे रही हूँ, हर बार देती हूँ। मैं आपको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के प्रदोष के बारे में बताती हूँ। त्रयोदशी तिथि से शुरू हो रहा है 11 मार्च सुबह 8:13 से और समाप्त हो रहा है 12 मार्च सुबह 9:11
11 पे। इसलिए जो प्रदोष में पूजा का मुहूर्त है वो 11 मार्च को शाम 6:27 से लेकर रात 9 बजे तक है। बहुत लंबा टाइम है, बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके पवित्र होकर भगवान शिव का स्मरण करिए, व्रत का संकल्प करें और ये व्रत आपको पूरा दिन रखना है, अपनी इच्छा अनुसार रखना है। निर्जल रखिए, फलहार रखिए, मीठा रखिए, नमकीन रखिए, ये संकल्प आपका है, पर रखिए। अगर नहीं रख सकते तो जो उपाय बता रही हूँ, जैसे पूजा बता रही हूँ, वैसे तो कर लीजिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पे गंगा जलागर से धोकर वहाँ पर रंगोली से 5 रंगों का एक छोटा सा मंडप बना लें, उसी के बीचों बीच एक दीपक जला लें और कोशिश करें कि आप उषा के आसन पर बैठकर अच्छे से, या उन्हीं आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। भगवान शिव का जो है आप स्मरण करें, उनका रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, क्योंकि भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। भगवान के शिव मंदिर में जाके उनके दर्शन करें, बेलपत्र अर्पण जरूर करें। और इसी तरह से आप शाम को पूजा करें। शाम को भगवान शिव के मंदिर में थाली लेकर जाएं, उसके अंदर बेलपत्र, गुलाल जरूर हो, इत्र हो, अक्षत हो, मिठाई हो, भांग हो, धतूरा हो, पंचामृत हो। और याद रखिए कि शिवलिंग पर 5, 7, 21 जितने भी दीपक आप जला सकते हैं, दीपक जरूर जलाएं। भगवान के मंत्र जाप जरूर करें और भगवान के पास बैठकर अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। और प्रदोष काल में अपने घर आकर फलहार करें। फलहार करने में आलू खा सकते हैं, साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, व्रत चावल खीर खा सकते हैं, या अपना निराहार व्रत भी रख सकते हैं जिसे आप अगले दिन खोलें। ब्राह्मण को भी इस दिन भोजन कराएं तो बहुत अच्छा। कुछ लोग चाह रहे होंगे कि प्रदोष की कथा कौन सी होती है, आप उसका भी बताएं। तो मैं हर प्रदोष की व्रत जो कथा है, जो व्रत की कथा है, वो अलग अलग कथा होती है। जैसे एकादशी की कथा अलग अलग होती है। शास्त्रों में गीता प्रेस में गोरखपुर वाले हैं, उनके पास एक पुस्तक मिलती है बाज़ार में बहुत आसानी से। आप वहाँ से वो पुस्तक लेकर आएँ और अलग अलग प्रदोष की उस कहानियों को पढ़ें। अगर आप कहेंगे तो 5 मिनट स्टोरी पर मैं आपको एक कहानियाँ भी सुनानी शुरू कर दूँगी, लेकिन ये आप कमेंट कर मुझे बताएं। मैं आपको बता रही हूँ कि प्रदोष का व्रत जीवन में आपकी सोच को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई भी प्रदोष हो, पर आप ये व्रत करें ज़रूर। प्रदोष वाले दिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, ठीक ना हो, चंद्रमा संबंधी परेशानियां हो, उन्हें अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़काव करना चाहिए और महादेव पर भी प्रदोष के दिन गंगा जल अर्पण करना चाहिए। अगर आपकी नौकरी में परेशानियां आ रही है तो आपको शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही, गंगा जल अर्पण करना चाहिए। शिव भगवान पर शक्कर और गेहूं का आटा भी ज़रूर अर्पण करना चाहिए। अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो इस दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी पर 7 बार मूली घुमाकर गांठ बांधनी चाहिए। सारी विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप शनि की सारसती या ढैया से गुजर रहे हैं तो प्रदोष के दिन आपको गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। इससे शनिदेव और शिव दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं। अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए तो प्रदोष वाले दिन आपको स्नान ध्यान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करके देसी गाय का शुद्ध घी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आपका मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु सब जो है वो मजबूत हो जाता है। अगर मन चाहा वरदान आप पाना चाहते हैं तो इस दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कारोबार नहीं चल रहा, उसमें तरक्की नहीं आ रही है, तो भक्ति भाव से शिव की पूजा करें और गंगा जल में भांग मिलाकर भगवान पर अर्पण करें तो भगवान आपके व्यापार में बहुत तरक्की देता है। अगर आपकी शादी संबंधी समस्या है, बार बार शादी टूट जाती है, शादी चल नहीं रही, तो तांबे के लोटे में एक बेलपत्र और चुटकी हरी मूंग की दाल डालकर, थोड़ा गुड़ डालकर भगवान पर अर्पण करें तो वो समस्या दूर होती है। नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इस दिन अपनी माँ की सेवा भी ज़रूर करें और माँ को खीर ज़रूर खिलाएं। हर प्रदोष में चांदी के सिक्के की पूजा ज़रूर करें। लड़के लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा, उस दिन उन्हें बाजार से भगवान शिव की और पार्वती माँ की एक तस्वीर लाकर रखनी चाहिए और उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए ताकि कष्ट तकलीफ़ें आपकी दूर हों, और भगवान की आरती भी ज़रूर करें। अगर नौकरी नहीं मिल रही है, बुध ग्रह को सही करना है, तो शिव मंदिर में जाके आपको भगवान के समक्ष जो है हल्दी और जो मूंग की दाल है वो भोग लगानी चाहिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। यकीन से करेंगे तो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानोगे तो सब कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। प्रदोष का व्रत जिसने रख लिया उसका राहु, केतु, शनि सब सही हो जाता है और जीवन में सिर्फ और सिर्फ तरक्की मिलती है। तो उम्मीद है आप ये व्रत ज़रूर रखेंगे। ना रखें तो जो उपाय बताएं वो ज़रूर करेंगे और भगवान शिव का नाम ज़रूर लेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माता दी।